नमस्कार, मेरा नाम प्रभाकर सिंह है और आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बोलने जा रहा हूं। एक विषय जो हम सबके जीवन से जुड़ा है, वो विषय है शिक्षा का विषय। आज हमारे युवाओं की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कॉलेज अच्छे खुल रहे हैं, बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, पर युवा किसी योग्य नहीं बन पा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा इस सरकारों से, मैं कहना चाहूंगा सारे अध्यापकों से, ये क्या बना रहे हैं आप लोग। एक बच्चा जो बचपन से लेकर स्कूल तक पढ़ाई करता है, वो किसी योग्य नहीं बन पा रहा, उसके अंदर क्षमता नहीं है कि वो कुछ कर पाए। एक गरीब माँ बाप अपना आधा पेट काट के बच्चों को स्कूल भेजता है और हम क्या दे रहे हैं उनको? 10 लाइन बोलने की क्षमता नहीं है। किस तरीके की शिक्षा दे रहे हैं? मैं 35,000 से ज्यादा लोगों से मिला, ज्यादा अध्यापकों से मिला। अध्यापक से पूछा जाए कि क्या कर रहे हैं आप, तो कहते हैं बच्चा पढ़ना नहीं चाहता तो मैं क्या करूं, बच्चा करना नहीं चाहता तो मैं क्या करूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे भारत की भोली भाली जनता को जिस प्रकार से ठगा जा रहा है, जिस प्रकार से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको रोकने की आवश्यकता है। हम जब भी किसी बच्चे से मिलते हैं, जो भी बच्चे 8वीं में पढ़ते हैं, 10वीं में पढ़ते हैं, 12वीं में पढ़ते हैं, बीए करते हैं, एमए करते हैं, उन बच्चों के पास वो क्षमता ही नहीं कि वो 10 लाइन अपने देश के बारे में बोल पाए। कल्पना कीजिए उन गरीब माँ बाप का, जिनके वो चिराग हैं, जिनकी वो उम्मीद है, जो अपनी रोटी काट कर बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका क्या भविष्य है, किधर जा रहा है उनका भविष्य। हम अपनी शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, जहां का प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट की बात करता है, योग्यता पैदा करने की बात करता है, जहां की बड़ी बड़ी संस्थाएं कहती हैं कि हम योग्यता के लिए शिक्षा देंगे। आज स्थिति क्या है? गत 5 वर्षों में कितने रोजगार दे पाए हम? प्रति 24 घंटे में जिस देश में 2700 बच्चे बेरोजगार होते हैं, जिस देश में 300 से कम नौकरियां सिर्फ वो पा पाते हैं, उस देश की स्थिति क्या होगी? मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि हमने एक अभियान चलाया है, जिस अभियान का नाम है भारतीय शिक्षा को बचाओ। हमारी शिक्षा उसी गुरुकुल की शिक्षा है जो एक समय में आर्यभट्ट जैसे लोग, एक समय में सीवी रमन जैसे लोग, एक समय में होमी भाभा जैसे लोगों को दिया, जिन्होंने विश्व में अपनी क्षमता का पटाखा लहराया। आज हम कौन सी जगह की शिक्षा को लेकर चल रहे हैं? केंद्र सरकार विदेशी प्रणाली की नकल मारती है। आज हमारे युवाओं के साथ क्या हो रहा है? एक बच्चा जो पूरी पढ़ाई कर लेता है, उसके बाद उससे पूछा जाता है कि करोगे क्या? मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं, कौन सी शिक्षा हम देते हैं? शिक्षा देते हैं याददाश्त की और परीक्षा लेते हैं बुद्धि की। पूरी शिक्षा प्रणाली भारत की याददाश्त पर बेस्ड है। एक लड़का जब 8 में पढ़ता है तो 8 के सब्जेक्ट को याद करता है, 10 में पढ़ता है 10 के, 12 में पढ़ता है 12 के, और पूछा जाए पिछले सब्जेक्ट का, पिछले साल का क्या हुआ, कहता है भूल गए। तो जब हमारी शिक्षा का प्रथम उद्देश्य व्यक्तित्व निर्माण, कर्मशीलता निर्माण, योग्यता निर्माण और आने वाले भविष्य के लिए सामर्थ्य निर्माण का है, तो आज हमारे बच्चों को छला क्यों जा रहा है? आइडियल अपने माध्यम से सभी भारतीय युवाओं को, सभी भारतीय अभिभावक को और उन गुरुजनों को भी कहना चाहती है कि समय आ गया है, सोच को बदलिए, समय आ गया है, समझ को बदलिए, समय आ गया है, खुद को बदलिए। क्योंकि जिस प्रकार की शिक्षा आप लोग ले रहे हैं, उसका भविष्य में कोई उपयोग नहीं। जब हमारे घर में कोई वस्तु खराब हो जाती है तो हम उस वस्तु को कबाड़ में बेच देते हैं या तो फेंक देते हैं। आज जब हम जो शिक्षा लेते हैं उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है, तो कोई बच्चा उस शिक्षा को साथ लेके क्यों चलेगा? पूरी पढ़ाई में 1 से लेकर एमए तक हमें सिखाया गया, किताब पढ़ो, एग्जाम दो, पास हो। और जब वही बच्चा कंपटीशन और नौकरी के लिए जाता है तो कहते हैं अंतर संबंधी योग्यता क्या है, व्यापक समझ
क्या है, तार्किकी क्या है, ये बच्चों से पूछा जाता है। तो मैं आपसे कहता हूं, क्या टीचर का सिर्फ इतना काम है कि वो अपनी ड्यूटी करे, आगे निकल जाए? आज मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, जितने स्कूल कॉलेज हिंदुस्तान में चल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल या कोई भी स्कूल हो, उनके टीचरों को नहीं पता कि मार्केट में चल क्या रहा है। उनको नहीं पता कि जो मासूम बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसको ले जाना कहां है, वो बच्चों को ठग रहे हैं। और मैं अपने माध्यम से आप सभी अभिभावक को, आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि जागिए, वरना लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, बच्चे पूरा जीवन तबाह कर लेंगे और ये देश खोखला हो जाएगा। आज हमारे देश में 8 करोड़ बेरोजगार हैं, हम बेफिक्र होके बैठे हैं। मैं कहता हूं कि आने वाले समय में यूएस का रिसर्च है जिसमें पाया गया उसके सर्वे में कि आने वाले 2050 तक भारत में 32 करोड़ बेरोजगार होंगे। और जरा सोचिए उस देश का क्या होगा। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जागिए, शिक्षा मेरी और तेरी नहीं है, शिक्षा हम सभी की है, हम सारे समाज की है, हमारे देश की है। और जिस प्रकार से आज हम अपने दायित्वों को भूलते जा रहे हैं, उस प्रकार से आने वाले समय में हम कहां जाएंगे। मैं आपको कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से आज ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का कोई मिस्त्री नहीं बनता, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को इस्तेमाल नहीं करता। आज के युग में जहां LED 4K टेक्नोलॉजी चलती है, उसमें अगर हम कहें कि हम ब्लैक एंड व्हाइट के मिस्त्री हैं तो कौन पूछेगा हमको। वही स्थिति आज युवाओं की है। हम उनको ब्लैक एंड व्हाइट बना रहे हैं LED के जमाने में, हम उनकी क्षमता का गला घोट रहे हैं। जिस प्रकार से आज हमारे हाथ में मोबाइल की टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, समाज बदलता जा रहा है, चीजें बदलती जा रही है, राजनीति बदलती जा रही है, क्या हमारी शिक्षा बदल रही है? मैं आप सभी लोगों का आह्वान करना चाहूंगा कि भारत को जागरूक करने के लिए, विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए और क्लासरूम को करियर से जोड़ने के लिए आइडियल ने एक अभियान चलाया है, भारतीय शिक्षा को बचाओ, भारतीय शिक्षा में नवाचार के द्वारा। और मैं कहना चाहूंगा, जहां एक तरफ डिग्री अपना रूप बदलती जा रही है, डिग्री बढ़ती जा रही है, योग्यता घटती जा रही है, ऐसे भारत में हमें आवश्यक है कि हम ध्यान दें कि बच्चों की योग्यता, कर्मशीलता, दक्षता कितनी है, कितनी उनके पास क्षमता है कि वो जीवन को आगे बना सकते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, क्षमता कम होगी तो हम कमजोर कहलाएंगे, क्षमता ज्यादा होगी तो हम बहुत दूर तक जोर कहलाएंगे। कि काबिलियत कभी छिपती नहीं है। इन सारे बातों से काबिलियत वो है जो अपना रास्ता, अपना स्वरूप लोग को देखकर प्रदर्शित कर देती है। और मैं सारे अभिभावक, सभी गरीब माँ बाप को कहना चाहूंगा कि आप लोग कृपया आगे आएं। जरूरी ये नहीं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, जरूरी ये है कि आपको जागरूक होना चाहिए। और उन मासूम बच्चों की कोई गलती नहीं जिसे आप इंग्लिश मीडियम के नाम पे डाल देते हैं। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाले टीचरों को नहीं पता कि मार्केट में, नौकरी में क्या चल रहा है, तो बच्चे को कैसे बनाएंगे। आप सभी अभिभावक को मैं कहना चाहूंगा कि आइडियल के इस मिशन में शामिल हो, भारतीय शिक्षा को बचाने के हमारे इस मिशन में शामिल हो, युवा पीढ़ी को बनाने के हमारे इस मिशन में शामिल हो, एक मासूम छोटे बच्चे के जीवन को बनाने के लिए हमारे इस मिशन में शामिल हो। और पूरे ताकत के साथ भारतीय शिक्षा को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार से आइडियल ने ठाना है कि गुरु को बदलना होगा, विद्यार्थी को बदलना होगा, समाज को बदलना होगा और हमारे गुरुजन को भी बदलना होगा। क्योंकि बदलाव आज की मांग है और जो नहीं बदलेगा वो बेकार हो जाएगा। लाखों करोड़ों पढ़ा लिखा बेरोजगार हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, बनाने का समय है, बनाने की तरफ बढ़ो। जिसकी कल जरूरत है उसको खुद में पैदा करो। ऐसी शिक्षा किस काम की जो भविष्य में इस्तेमाल ना आए। शिक्षा का मतलब होता है भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार होना। और मैं आप लोगों को कहूंगा कि आइडियल की शिक्षा भविष्य के लिए है, आइडियल की सोच भविष्य के लिए है। हम बच्चों को कल के लिए तैयार करें तो आज ज्यादा अच्छा होगा, उनको आज से पीछे ना ढकेले। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों पर विराम देना चाहूंगा और आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आप लोग हमारे इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं तो idealjmp@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। आइडियल के फेसबुक पे आप जा सकते हैं प्रभाकर सिंह के नाम से, और इसके साथ साथ आइडियल सिटी का चैनल देख सकते हैं। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं चाहता हूं कि बच्चों के लिए पढ़ाया जाए, टीचर के लिए स्कूल ना चले। और मैं ये कहना चाहूंगा, आने वाले समय के हिसाब से हम बच्चों को डेवलप करें। इसके लिए मुफ्त में माता पिता की काउंसलिंग का एक हमने
कार्यक्रम रखा है, मुफ्त में विद्यार्थियों के काउंसलिंग का कार्यक्रम रखा है, उसमें पीछे मत होइए। 1000 काम छोड़ के ऐसे कार्यक्रम में आइए जिससे आपको यह पता चले कि आपके मासूम, आपके लाडले, आपके चिराग का जीवन कैसे बनेगा। और मैं आप लोगों को आह्वान करना चाहूंगा, सर्वप्रथम मैं जौनपुर के लोगों से आह्वान करना चाहूंगा कि आप सभी लोग आईएल के इस अभियान में जुड़े, सभी अभिभावक जुड़े। अगर आपको नहीं पता बच्चे का जीवन कैसे बनेगा तो खोजिए, जानिए, समझिए क्या चल रहा है दुनिया में और कैसे आपके बच्चों का जीवन बन सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों में विराम देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।